Hello everyone, here we learn distance and displacement meaning. Distance is the total movement of an object without any regard to direction. Distance is a scalar quantity. Displacement. Displacement is defined as the change in position of an object. Displacement is a vector quantity. It has both direction and magnitude. यहाँ हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल हम लोग समझेंगे. डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें डायरेक्शन का कुछ कंसिडरेशन नहीं होता. जस्ट इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो कि इस पॉइंट ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, बी तक गया, 15 मीटर ट्रेवल किया, सी पॉइंट तक है, 10 मीटर ट्रेवल किया. देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is 15 plus 10, 25 meter. That is distance. In that case, displacement को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो डिस्टेंस में क्या हुआ? टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए टू बी, बी टू सी. इसमें डायरेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ए टू बी गया, बी टू सी गया. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ए टू बी प्लस बी टू सी. अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जब कंसिडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कहाँ ए टू सी आया, तो मेरे को ए टू सी को देखना है. ऐसा ए टू सी किधर से ट्रेवल हुआ, ऐसे गया, ऐसे आया. मिनिमम यहाँ से देखो, ए टू सी. चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितना होगा? AC इक्वल टू जो ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला होता था, रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर 225 प्लस 100. कितना होगा? H अराउंड 18 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 18 मीटर हुआ.
तो हम लोग डिस्टेंस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, द कंप्लीट लेंथ of the path between any two points is called distance. The complete length of the path between any two points is called distance. Distance is a scalar quantity. Here only magnitude is considered, not direction. Displacement change in position of an object. It is vector quantity. It has a direction and magnitude. अदर एग्जाम्पल भी लेते हैं. एक पर्सन है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर ट्रेवल किया, बी तक गया, अगेन सी पॉइंट तक ट्रेवल किया, 5 मीटर ट्रेवल किया, C2 अगेन डी तक आया, 10 मीटर आया. तो इस कंडीशन में कितना टोटल दूरी ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 10, 10 प्लस 5 प्लस 10, टोटल 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुंचा आदमी यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया ए टू बी बी टू सी प्लस सी टू डी. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मेरे को फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मेरे को देखना है. ये ए टू डी इक्वल टू 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ. इन सेम अदर एग्जांपल भी लेते हैं. एक पर्सन ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक गया, C2 टी तक आया, ई से ई तक आया, ई से एफ तक आया. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
बाय पर्सन इक्वल टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी से ई से एफ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। टोटल डिस्टेंस ए हुआ और डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे कितना होगा। फाइनल यहाँ पहुंचा, इनिशियल यहाँ था, तो ए टू एफ, ए टू एफ डिस्प्लेसमेंट। ओके